हेलो दोस्तों, हम टेस्ट सीरीज नंबर 11 का डिस्कस करने वाले हैं। हमने 1 से 10 तक सेट अपलोड कर दिया है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। बाकी ये देखिए, बिहार पुलिस का रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम फर्स्ट का टेस्ट सीरीज नंबर 11 है। सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, आपकी परीक्षा के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन रबर के वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से कौन सा तत्व है जो रबर के वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सल्फर। कह रहा है कि आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दृष्टि पटल, जिसको रेटिना बोला जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। क्या इसका सूत्र होता है, NaOH। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि डिप्लोपिया किस बीमारी मानव के किस अंग से संबंधित है। तो डिप्लोपिया बीमारी नामक किस मनुष्य के किस अंग से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आँख से है संबंधित डिप्लोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्याही बनाने में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो स्याही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्यूमेरिक अम्ल। किसका अम्ल, कौन सा अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल। बाकी यहाँ पे देखिए 6 से लेकर 7 तक इंग्लिश, बाकी ये 10 तक इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को डॉट कहा जाता है। तो किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक बल को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिकेंद्री बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में डॉट वर्ष की न्यूनतम अवधि तक कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। तो कितना अनुभव होना चाहिए कार्य करने का। तो बी नंबर 10 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285, उस तत्व का नाम क्या है। तो 215, तो किस तत्व का परमाणु संख्या 15 होता है। तो राइट आंसर सी नंबर, फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बर्फ़ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि जो होती है बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, इसलिए वो तैरता है। नेक्स्ट नंबर, समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोनार का। किसका, सोनार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो बेगूसराय में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बेगूसराय में। स्वर्ण 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 सस्य पद तल लुंठित उपरोक्त किनकी कृति है। तो स्वर्ण सस्य पद तल लुंठित किनकी कृति है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत की। कह रहा है कि नाक रिझी तन देह मृग नर धन हेतु समेत उपरोक्त किनकी दोहा है। तो नाक रिधि तन देह मृग नरधन हेतु समेत किनकी कृति है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवि रहीम की। किसकी कृति है, कवि रहीम की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि राम राज्य में कौन सा समास है। तो राम राज्य में कौन सा समास है। तो ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। पतन का विपरीत शब्द बताएं। तो पतन का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्थान। क्या हो जाएगा, उत्थान। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि प्रत्यास्था सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर ए नंबर होगा, यंग गुणांक। क्या कहा जाता है, यंग गुणांक। एक लोलक का आयाम ए है, एक पूर्ण दोलन में तय की गई दूरी का मान कितना होता है। तो राइट आंसर ए नंबर होगा, 4 ए होगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि सरल लोलक के आवर्तकाल टी लोलक की लंबाई एल के बीच ग्राफ होता है, तो क्या ग्राफ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परलवय परलवय वलय परवलय होता है। सुबिक्तगीन निम्न में से किस गुलाम था? तो सुबुक्तगीन निम्न में से किसका गुलाम था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्पगीन का। किसका गुलाम था? अल्पगीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि 1 मीटर लंबे सरल लोला का आवर्तकाल लगभग होता है, तो 1 मीटर लंबे सरल लोला का आवर्तकाल कितना होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 सेकेंड। कितना होता है? 2 सेकेंड। दंत चिकित्सक दांतों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है, तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल होगा तो वह क्या होगा? राइट आंसर बी नंबर होगा, सदिश होगा। क्या होगा? सदिश होगा। निम्न में से कौन सा अकबर के 9 रत्न में शामिल नहीं थे? तो निम्न में से कौन जो थे वो अकबर के 9 रत्न में शामिल नहीं थे? तो राइट आंसर बी नंबर होगा, बैरम खान, जो अकबर के 9 रत्न में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन किस तिथि को प्रारंभ हुई थी? तो व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन किस तिथि को प्रारंभ हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 17 अक्टूबर 1940 में। 17 अक्टूबर 1940 में। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था? तो भारत के जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई थी उस संगठन का क्या नाम था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमींदारी एसोसिएशन। किसका होगा? जमींदारी एसोसिएशन। नेक्स्ट बाकी है, देखिए मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, तो इसमें हम साइंस और जीके जीएस का डिस्कस करेंगे, तो देखते हैं। बाकी यहाँ से देखिए मैथ का क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कह रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संस्था किस क्षेत्र में कार्य करती है? तो राइट आंसर डी नंबर होगा, मानवाधिकारों की रक्षा। एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संस्था काम करती है किस क्षेत्र में? तो मानवाधिकारों की रक्षा। नेक्स्ट नंबर, किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद का एक कहा था? तो किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सहकारी संवाद कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि दक्षिणापथपति पदवी सबसे पहले किसने ग्रहण की? तो दक्षिणापथपति किसने ग्रहण की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री सतकर्णी प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि कण्व राजवंश संस्थापक कौन था? तो कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वसुदेव। कौन थे? वसुदेव। नेक्स्ट है कि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर मंदिर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। क्या होगा? डी होगा, चामुंड राय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि निम्न में से किस विचार का संबंध जयप्रकाश नारायण से नहीं है? तो निम्न में से किस विचार का संबंध जयप्रकाश नारायण से नहीं है? तो राइट आंसर बी नंबर होगा, चौखंबा राज्य। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 47, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्रालय परामर्शदात्री समिति। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 48,
कह रहा है कि सोमनाथ को जीतकर लौटते समय मुहम्मद कच्छ की खाड़ी के रास्ते कौन क्यों गया? तो सोमनाथ मंदिर को जीतकर लौटते समय मुहम्मद कच्छ की खाड़ी के रास्ते क्यों गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सामान्य रास्ते को भोज परमार ने रोक रखा था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालाबार में। कहाँ पे? मालाबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है आपका कि शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए? तो शिमला समझौता 1972 में किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए? तो राइट आंसर बी नंबर होगा, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। क्या होगा? इंदिरा गांधी एवं जुल्फिकार अली भुट्टो। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी पहाड़ियाँ। कौन सी हो जाएगी? नीलगिरी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो उपर्युक्त सभी में। कहाँ पे? कर्नाटक में, तमिलनाडु और उड़ीसा, ये तीनों राज्य में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? खादर के नाम से जाना जाता है। बाघ परियोजना कब प्रारंभ किया गया था? तो बाघ परियोजना कब प्रारंभ किया गया था? तो राइट आंसर ए नंबर होगा, 1973 ईस्वी में। कब हुआ था? 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना लागू किया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर सी नंबर होगा, सिंह भूमि में। कहाँ पाया जाता है? सिंह भूमि में। उपर्युक्त विचार कीजिए। तो उपर्युक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आंसर बता दे रहे हैं, 1, 3 और 2, 1, 3 और 2। एक महादेव पहाड़ियाँ जो उत्तर से दक्षिण की ओर है, और ये सतपुरा पर्वत श्रेणी, और ये आपका राष्ट्र सह्याद्री पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र की। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर डी नंबर होगा, सांगपो। किसको? सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। इनमें पंचायत समिति का अंग कौन है? तो पंचायत समिति का अंग कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रमुख। कौन है? प्रमुख। नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को किस नाम से पुकारा जाता है? तो किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को किस नाम से पुकारा जाता है? तो राइट आंसर सी नंबर होगा, हित समूह के नाम से पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाया रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बेरूबारी मुकदमा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 63, संयुक्त राष्ट्र संघ की राज्य काज की भाषाएं हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की राज्य काज की भाषाएं हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अंग्रेजी और फ्रेंच। कौन सी भाषा है? अंग्रेजी और फ्रेंच। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 64, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना किस दिन हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट है कि हाउ टू अवॉइड ए
क्लाइमेट डिजास्टर, हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विल गेट्स। कौन है? विल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई थी। ये गलत है। नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में से कौन पौधे के तने के माध्यम में से प्रजनन करता है? तो तने के माध्यम से कौन प्रजनन करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुलाब। नेक्स्ट नंबर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक कौन है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन हो जाएगा? उपयुक्त सभी, भारतीय स्टेट बैंक, LIC और GIC और IDBI। नेक्स्ट नंबर, इनमें से कौन सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम स्थान भारत में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि CAO का इकाई सूत्र द्रव्यमान कितना होगा? तो CAO का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना होगा? तो राइट आंसर बी नंबर होगा, 56 U। कितना होता है? 56 U। कह रहा है कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशय है? तो राइट आंसर सी नंबर होगा, सिक्योरिटीज व्यापार में। नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि 73 नंबर, निम्न में से ब्रांड द्वारा भारतीय संस्था विदेशी बाजारों में से विदेशी मुद्रा की बजाय रुपये में पैसे जुटा सकते हैं? तो निम्न में से कौन से ब्रांड द्वारा भारतीय संस्था विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा की बजाय रुपये में पैसा जुटा सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मसाला ब्रांड। किसका है? मसाला ब्रांड। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है ग्रैंड स्लैम शब्द डॉट 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 संबंधित है। तो ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? राइट आंसर ए नंबर, लॉर्ड टेनिस से। नेक्स्ट है कि स्टार्च में आयोडीन डालने पर उसका रंग डॉट 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 पड़ जाता है। तो स्टार्च में आयोडीन को डालने से उसका रंग कैसा होता है? तो ए नंबर होगा, नीला। क्या होगा? नीला। नेक्स्ट नंबर, जो किसी उपकार को न माने उसे क्या कहते हैं? तो जो किसी उपकार को न माने उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर सी नंबर होगा, कृतघ्न कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि राम खाना खाएगा, इस वाक्य में क्रमवाचक क्या है? तो राम खाना खाएगा कौन सा वाक्य क्रमवाचक है? तो राइट आंसर ए नंबर होगा, राम के द्वारा खाना खाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि कुत्ते ने बिल्ली को मारा, इस वाक्य में बिल्ली को कौन सा कारक है? कुत्ते ने बिल्ली को मारा, इस वाक्य में बिल्ली को कौन सा कारक है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्म कारक। कौन सा होगा? कर्म कारक। इनमें विशेषण है, तो कौन सा विशेषण है? तो राइट आंसर डी नंबर होगा, गोल। गोल जो है विशेषण है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में भारत सरकार ने तुर्की की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो राइट आंसर सी नंबर होगा, ऑपरेशन दोस्त। कौन सा? ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें सबसे अधिक संवेग किसका है? तो राइट आंसर डी नंबर होगा, अल्फा कण का। किसका है? अल्फा कण का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि जंगरोधी इस्पात के निर्माण में इस्पात का मिश्र वतन किससे होता है? तो जंगरोधी इस्पात के निर्माण में इस्पात का मिश्रातवन किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम और निकेल के द्वारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है? तो अम्लीय वर्षा में क्या अधिकतम मात्रा में होता है? तो डी नंबर होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। फियोन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? तो फियोन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो प्रतिशीतक के रूप में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर ए नंबर होगा, केंचुआ के द्वारा। कवक फंगस द्वारा फैलने वाला बीमारी कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वलय कृमि। इसके रिंगवर्म कहते हैं।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्ण कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मेलानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर, भुगतान करने के लिए विभिन्न करेंसी के बीच जो दर होता है उसे क्या कहते हैं? तो भुगतान करने के लिए विभिन्न करेंसी के बीच जो दर होता है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर ए नंबर होगा, विनिमय दर। क्या कहते हैं उसे? विनिमय दर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि स्थिर विनिमय दरों का निर्धारण करता है। तो स्थिर विनिमय दरों का निर्धारण कौन करता है? तो राइट आंसर बी नंबर होगा, मौद्रिक अधिकारी अर्थात केंद्रीय बैंक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि बजट सरकार के आय व्यय का वार्षिक कथन होता है जिसे पेश करते हैं। तो बजट सरकार के आय व्यय का वार्षिक कथन होता है जिसे पेश करते हैं, तो उसका राइट आंसर ए नंबर होगा, वित्त मंत्री। क्या करते हैं? वित्त मंत्री जो है पेश करते हैं। भारत में 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो भारत में 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो राइट आंसर ए नंबर होगा, सॉरी सी नंबर, जुलाई 1969 में, जुलाई 1969 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि एंजाइम मूलतः होते हैं। तो एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई है? जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इटली की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि इनमें से किसे 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? तो इनमें से किसे 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आशा पारेख को। किसे दिया गया? आशा पारेख को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 70 फीट की ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया गया है? तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लातूर महाराष्ट्र में। कहाँ किया गया है? लातूर महाराष्ट्र में। बाकी यहाँ से देखिए 95 से लेकर और 100 तक बाकी यहाँ पे इंग्लिश का प्रश्न है। तो थैंक यू, कैसा लगा आप कमेंट कीजिए। थैंक यू, लाइक कीजिए।